This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर के फर्टिलाइजर में स्थित एसएसबी ग्राउंड में पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। 442 प्रशिक्षुओं ने इस पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और इसमें एसएसबी के अधिकारियों सहित शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जिसका प्रदर्शन महोदय के समक्ष प्रस्तुत सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इन नवारक्षियों का हौसला जोरदार है। आपने देखा किस प्रकार से मानो एक लहलहाती फसल को हवा के झोंकों ने दाहिने से बाएं की तरफ किया। मानो इस प्रकार से समुद्र में एक छोटी सी लहर उठ रही हो और बैठ रही हो, उसका प्रदर्शन इन जवानों के द्वारा अच्छी तालमेल, अच्छी प्रशिक्षण और आत्मविश्वास का परिचय इन जवानों ने आज इस प्रदर्शन के माध्यम से दे रहे हैं। अभी यहाँ थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि इधर को आएंगे। इनकी हालत में खड़े हुए और फुलाते हुए आगे बढ़ते हुए अगला प्रदर्शन देखेंगे आप। एक अच्छी तालमेल का परिचय इन जवानों के द्वारा जब राइफल उछालते हैं और उनके ठीक अभी आपने देखा मानो एक पिरामिड की तान नीचे झुकते हुए और अगला प्रदर्शन आप देखेंगे दौड़ते दौड़ते 2 लाइन से 3 लाइन में होंगे ये जवान और आखिर में माननीय मुख्य अतिथि के माध्यम से बेस्ट फिजिकल एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग कांस्टेबल जीडी 11 फीट हाई जंप करके मनोरंजनात्मक कर्तव्य दिखाएंगे। इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं द्वारा साहसी कर्तव्य भी दिखाया गया। साथ ही डॉग शो का भी आयोजन किया गया। प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस संबंध में सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी रजनीश लांबा ने कहा कि अब ये जवान भारत की सुरक्षा और सेवा के लिए तैयार हैं। देश के 10 राज्यों से आए ये प्रशिक्षुओं में अपने 44 हफ्तों की ट्रेनिंग से आज इतने सशक्त हो गए हैं कि अब अलग अलग जगहों पर देश की सेवा में तैनात होंगे। ट्रेनिंग थी तो क्या ट्रेनिंग में बच्चों को सिखाया गया और जो कैडेट्स आए थे वो नए थे, पुराने थे कि मिक्स कैडेट थे? ये क्या था इसका? धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आपने इस बड़े समारोह को, परेड समारोह को कवर किया। आपके माध्यम के थ्रू मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नए रिक्रूट्स थे जो एक एग्ज़ाम दे करके एक सामान्य बच्चा, एक ग्रेजुएट या एक अंडर ग्रेजुएट जो उसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास, जो भी अपने क्वालिफिकेशन के साथ साथ एग्ज़ाम को पास करने के बाद यहाँ आता है, वो इस सशस्त्र सीमा बल की नौकरी, आरक्षी की नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी के लिए तैयार होता है। उस तैयारी के नौकरी को करने से पहले भारत सरकार एसएसबी उसको एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तौर से बनाया गया 44 हफ्ते का कोर्स, जिसमें उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको उनके शरीर को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को, उनके अध्यात्म के रूप में उनको तैयार किया जाता है ताकि वो एक
मजबूत देश का मजबूत, साहसी, ईमानदार, कर्मठ, समर्पित सिपाही बन सके और अपने देश को मजबूत कर सके, अपने देश में शांति और सौहार्द की भावना हर एक जनमानस तक पहुंचा सके। उसके लिए सारा ये ट्रेनिंग कराई जाती है। केवल ये बेसिक ट्रेनिंग के बाद ही नहीं, फिर उसके बाद इन सर्विस कोर्सेज भी होते हैं समय समय पर, और ये जो ट्रेनीज होते हैं जो बाद में कांस्टेबल रेगुलर जीडी के रूप में काम करते हैं, फिर उनको प्री प्रमोशनल कोर्सेज होते हैं। वो प्री प्रमोशनल कोर्सेज में अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके आगे अपने अपने प्रमोशन को और अपने अपने दायित्व को निभाते हैं। कितने राज्य शामिल? इसमें 10 राज्य से 442 ट्रेनीज थे। 10 राज्य से, अलग अलग राज्यों से, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये इस तरह से सब जगह से हमारे पास ट्रेनीज ट्रेनिंग के लिए आए थे। आज वो अपना दीक्षांत समारोह कंप्लीट करके अपने अपनी यूनिट्स में जाएंगे और फिर वहाँ से अपने अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे। 10 राज्यों से आए प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग 44 हफ्तों में पूरी हो गई है। कठिन ट्रेनिंग को पार करते हुए आज इनका दीक्षांत संपन्न हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षुओं में देश प्रेम को लेकर जो उत्साह देखने को मिला वह अभूतपूर्ण है। एक तरफ ये कहते हैं कि जब ट्रेनिंग लेने आए थे तो उन्हें यकीन ही नहीं था कि इतनी कठिन ट्रेनिंग पूरी भी कर पाएंगे, लेकिन आज 44 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद इनके अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। यह सशक्त हुए हैं, देश प्रेम की भावना इनमें और उत्पन्न हुई है। ट्रेनिंग के बाद इनको नेपाल और भूटान बॉर्डर पर तैनाती मिलेगी। भारत देश से सटे ये बॉर्डर हमेशा से ही आम नागरिकों के लिए खुले रहते हैं, क्योंकि एक बड़ा व्यापार इन देशों के साथ भारत का होता है। तो यह कह सकते हैं कि एक पारिवारिक रिश्ता नेपाल और भूटान के साथ हमारे देश का है। तो ऐसे में और आत्मीयता की जरूरत होगी इन प्रशिक्षुओं को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। बलहार आज इनमें खुशी पर्याप्त है और इनके परिजन भी काफी खुश हैं। और कांस्टेबल जी उमेश चंद्र पासवान जो मुख्यालय सिलीगुड़ी में पदस्थापित है, जो जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उमेश चंद्र पासवान ने पूरे बुनियादी प्रशिक्षण में सभी विषयों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर आज यह ओवरऑल बेस्ट ट्रेनिंग का अवार्ड रहे। किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? 442 प्रशिक्षुओं ने इस परेड में भाग लिया और सफलतापूर्वक द्वार से बाहर निकले भारत के संविधान पर शपथ लेते हुए। तो अब ये सीमा प्रहरी होंगे नेपाल और भारत की सीमा पर, और नेपाल और भूटान और भारत की सीमा पर। और ये 44 हफ्ते का कठिन प्रशिक्षण था। विशेषकर कठिन हो गया था क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना था। वैश्विक महामारी के बीच में इन प्रशिक्षुओं ने ट्रेनिंग की और उसमें कई किस्म के इंडोर विषय, कई किस्म के आउटडोर विषय इन्होंने सीखे। आपने देखा कि आंख बंद करके भी हथियारों को खोल लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और आपने उनके शारीरिक कौशल और शारीरिक फिटनेस का स्तर आपने देखा कि उनके पेट के ऊपर से बुलेट मोटरसाइकिल भी निकल रही है और तभी वो उसको अपने ऊपर से गुजारने में सक्षम है। और हम लोग इसलिए मानसिक टफनेस और फिजिकल टफनेस दोनों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोगों के बॉर्डर की चुनौतियां दूसरे बॉर्डर से भिन्न हैं। भारत नेपाल और भारत भूटान दोनों जो सीमाएं हैं वो मैत्रीपूर्ण बॉर्डर्स हैं हमारे। वहाँ के बॉर्डरों पे हमको देखते ही गोली मार देना ऐसा नहीं है। तो जहाँ देखते ही गोली मार देना है वो बड़े आसान बॉर्डर हैं अपेक्षाकृत। इस बॉर्डर में आपको लगातार अपनी शारीरिक दक्षता के अलावा मानसिक दक्षता, मानसिक फुर्तीलापन भी आपको दिखाना है और निर्बाध तौर पे, ताकि तीनों राष्ट्रों से हमारे संबंध हैं, हमारे नागरिक निर्बाध तौर पर आते जाते रहते हैं, वो कर पाएं। और जो पहले से मुकर्रर वाणिज्यिक रास्ते हैं
उन पर वाणिज्य होता रहे, ये कार्य ये कर पाए, इसके लिए इनको ट्रेन किया गया है। थोड़ा कठिन कार्य है यहाँ पर। आपने देखा कि ट्रेनिंग इनकी अच्छी हुई है और ये 25वां कोर्स इस किस्म का यहाँ पर समाप्त हुआ है। जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जवानों ने भारत के संविधान के ऊपर शपथ ली है। ये हमारे भारत का प्रथम कानून है, फर्स्ट लॉ है इंडिया का, तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सारे संदेश हमारे प्रीएम्बल में लिखे हैं संविधान के, लेकिन जो हमने पाठ्य पुस्तक में जब स्कूल में पढ़ते थे तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में गांधी जी का तलिस्मन शुरुआत में दिया होता था। तो वो जब भी कोई दुविधा की स्थिति आए, जब मानसिक द्वंद्व हो, तो उस तलिस्मन को हम सुनकर उसको पढ़ के अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। वो तलिस्मन बड़ा साधारण है। वो ये कहता है कि जब भी आपके समक्ष ये प्रश्न उपस्थित हो कि ये कार्य किया जाए या ना किया जाए, हम हाँ करें या ना करें, तो गांधी जी ने कहा है कि ऐसे में अपने मन में कल्पना कीजिए उस सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति की जो आप सोच सकते हो, और क्या उसको उस 44 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद आज परिवार से मिले हैं, कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लगा। मानिए मेहनत हम लोग का आज इतने लगभग साल भर होने वाला है, तो बीच में मिड टर्म भी हम लोग को मिला नहीं था, जिसमें मिस किए बहुत अपनी मम्मी, अपनी आंटी, अपनी फैमिली सभी को। आज गुरुजी लोगों का आशीर्वाद रहा, हम लोग सही सलामत पास आउट कर गए। और ट्रेनिंग के लिए जब यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में तो कैसा लग रहा था? शुरू में तो बहुत दिक्कत हो, सुबह उठना, फिर पीटी, फिर टाइम के साथ पूरा शेड्यूल फॉलो करना थोड़ा टफ है, लेकिन आज कंप्लीट होने के बाद सब लगता है कि आज कुछ अचीव किया हम लोग। इस ट्रेनिंग से क्या सीखे आप लोग? बहुत कुछ है, टीम कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग का पंक्चुअल होना, डिसिप्लिन, ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोल सकते हैं एक तरह से। लोगों को हर तरह से रिस्पेक्ट करना, सभी को इज्जत देना, सेवा करना, काफ़ी कुछ सीखे हैं। आप एज अ गार्जियन कैसा लगा आपको इनसे? हाँ, गार्जियन खुश है, बस बेटा कामयाब हो गया, यही खुशी है। जब ये ट्रेनिंग के लिए आए थे हाँ। यहाँ पे, तो उस समय का तो अलग ही आपको फीलिंग? नहीं, एकदम नहीं, इच्छा थी लेकिन आ गए तो हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। 44 हफ्ते की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे आने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी, क्या उम्मीद रखती है अपने बच्चों से? बस उम्मीद रखते हैं कि अपना देश की सेवा करें, जिस काम के लिए आया है वो काम करे अच्छे से। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा लगा आपको? सर, हमारा जो सपना था वो साकार हो गया है। हमने इसके लिए बहुत पढ़ाई किया था, मेहनत किया था सर, हमारा सपना साकार हुआ। यस सर, बहुत बढ़िया। कुछ नया एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लगा हो आपको, अलग फीलिंग। कोशिश करेंगे कि कुछ ऊपर जाने के लिए। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।